Hello students, I am Taruna Vishwas and I am going to take your biology classes और biology classes में भी I will specially take care the plant parts. अब यहाँ पर जो मैं टॉपिक शुरू करूँगी आपका, तो इसमें जो है हम लोग +1 का जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन जो ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया जा चुका है. अब मैं जो शुरू करूंगी इसमें वो मैं टॉपिक शुरू करूंगी यानी कि 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो कंप्लीट है, लेकिन उसी इसको बेस मान के शुरू करेंगे हम लोग. यहाँ पर जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है उसमें जो है हमारा क्या पढ़ा है हमने, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय R.H. विटेकर. और उन्होंने जो है 5 किंगडम्स में लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड किया था एंड लिविंग वर्ल्ड जब डिवाइड हुआ तो वो 5 किंगडम्स कौन सी थी, उसकी जो फर्स्ट किंगडम थी दैट इज मोनेरा. तो हम यहीं पर शुरू करेंगे इस चैप्टर में जो है आई विल स्टार्ट विद मोनेरा. अब यहाँ पर जब मैं मोनेरा बात कर रही हूँ तो मोनेरा के अंदर क्या है, क्या फीचर है, व्हाट इज इट्स आइडेंटिफिकेशन फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर की जब मैं बात करती हूँ तो मोनेरा जो है इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोट्स विच आर यूनिसेल्युलर. तो मैं स्पेशली कह रही हूं तो मोनेरा कौन आएगा, इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोट्स. और प्रोकैरियोट्स कैसे है, यूनिसेल्युलर. आप यहां पर मैं इनको और अगर मैं शॉर्ट में बोलता मैं क्या कह सकती हूँ, मोनेरा इंक्लूड्स यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स. तो आप पाएंगे कि क्या मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोट्स भी होते हैं, नो प्रोकैरियोट इज मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट्स आर ओनली यूनिसेल्युलर. इसका मतलब ही यूनिसेल्युलर जो प्रोकैरियोट्स है उसके मेंबर्स क्या होंगे, यूनिसेलुलर, नो मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोट इज प्रेजेंट. अब यहाँ पर जब मैं प्रोकैरियोट्स कह रही हूँ दैट मीन्स विच इज हैविंग द प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस. प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोट word comes from the word carry on. तो मैं यहीं पर इसको लिखती हूँ primitive and the carry on word comes from the nucleus. That means is nucleus. What do you mean by primitive type of nucleus? What does nucleus contain? Nucleus जो है that contains the genetic material DNA in the form of chromosomes. यानी कि chromosomes के फॉर्म में DNA packed होता है. And that is covered by a well-defined covering. That is the nuclear membrane. You have already seen in the previous classes where you see in the plant and the animal cell. और उसमें आपको सेंटर में एक राउंडेड स्ट्रक्चर एनिमल सेल में देखने को मिलता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, which controls the character of the all the characters of the cell. यानी कि वो ऐसे ही है जैसे हमारा ब्रेन है तो उसी तरह से सेल का जो ब्रेन है दैट इज द न्यूक्लियस, यानी कि सारे कैरेक्टर्स उसी से कंट्रोल होते हैं. अब मैं यहाँ पर जब प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस की बात कर रही हूँ, जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो भी ये बात मैं इसके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू शो करूंगी कि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज नेट, नॉट कवर्ड बाय अ कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और इसका जो न्यूक्लियस है यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट. ये प्रोकैरियोट्स का भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके मेंबर्स की बात करूं तो मोनेरा के जो मेंबर्स हैं वो है कौन कौन मोनेरा को रिप्रेजेंट करते हैं. यानी कि जो मोनेरा है सोल मेंबर की अगर मैं बात करूं, इसका जो मेन मेंबर जो किंगडम को रिप्रेजेंट करता है दे आर बैक्टीरिया. जैसे बैक्टीरिया मैंने बोला आपको ध्यान आएगा, हाँ हमने बैक्टीरिया पढ़ा हुआ है इन द प्रीवियस क्लास. तो यहाँ पर जो है मोनेरा का मेन रिप्रेजेंटेटिव कौन है, यानी कि बैक्टीरिया. तो ये आपका सुनो, दिस इज द मेन मेंबर जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. स्ट्रक्चर के थ्रू हम मोनेरा का के स्ट्रक्चर यानी कि प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर भी काफी सारी चीजें पढ़ेंगे. यहाँ पर मोनेरा का भी फीचर्स हो जाएंगे, साथ में प्रोकैरियोट के भी फीचर आ जाएंगे और साथ में मैं बैक्टीरिया के भी फीचर बता रही हूँ. तो 3 चीजें हमारी एक साथ कवर होंगी. तो इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया. दूसरे मेंबर की मैं बात करूं तो इसके अंदर इट ऑल्सो इंक्लूड्स साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया इट इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लू ग्रीन एल्गी. तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अ
साइनोबैक्टीरिया, ऑल्सो मैं ब्लू ग्रीन एल्गी को शॉर्ट में बोल सकती हूँ BGA, दैट इज BGA, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, एंड द थर्ड मेंबर इज माइकोप्लाज्मा। यानी कि जो हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग इन 3 के एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, दैट इज बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले इनके फीचर्स की बात करती हूँ कि यानी कि मोनेरा के फीचर्स, ये जो मेंबर्स है इनके कॉमन फीचर्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं मोनेरा के फीचर्स की बात कर रही हूँ तो फीचर्स में तो मेन रिप्रेजेंट तो बैक्टीरिया, तो यानी कि हम बैक्टीरिया के फीचर्स भी डिस्कस कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के भी फीचर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिस्कस करूँ तो इसके जो मेंबर्स हैं, यानी कि हम शुरू करते हैं इनके हैबिटेट को बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज दे हैव वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट है। यहाँ पर मैं इनके स्ट्रक्चर लेवल पे फीचर्स डिस्कस करूँ तो यानी कि फीचर्स में पहला फीचर इसकी जो सेल वॉल, एक इंपॉर्टेंट फीचर है। प्लांट की बात कर रही हूँ तो अब मैं कहती हूँ कि बैक्टीरिया, अब आप कहेंगे मैम आपने कहा कि आप तो प्लांट्स पढ़ाती हैं, व्हाई आर यू टेकिंग द बैक्टीरिया, है ना, आप बोल सकते हैं बात, लेकिन मैं कहती हूँ कि इफ आई गिव यू द 2 किंगडम ओनली, दैट इज प्लांटी एंड द एनिमेलिया, वेयर यू कैन प्लेस द बैक्टीरिया, आप आंसर करेंगे एनिमेलिया, ठीक है, क्योंकि डिजीज कॉज करता है। लेकिन अब मैं कहती हूँ बैक्टीरिया जो है दैट इज नॉट अ एनिमल सेल, एनिमल्स में इसको प्लेस नहीं कर सकते, वी कैन प्लेस इट इन प्लांट। मैं कहूँगी क्यों, व्हाट इज द स्पेसिफिक फीचर व्हाई प्लेस इट इन प्लांट। जो इंपॉर्टेंट फीचर है कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, और सेल वॉल किसका फीचर होता है, इट इज अ फीचर ऑफ प्लांट सेल, यानी कि स्ट्रक्चर के बेस पर जो है बैक्टीरिया किसका फीचर हो, सेल, यानी कि सेल वॉल उसका फीचर हुआ। अब मैं कहती हूँ इनके अंदर बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, तीनों मेंबर है क्योंकि स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो पहला फीचर जो मैं डिस्कस करूंगी, यानी कि जो पहला फीचर वही आ जाता है, इट इंक्लूड्स यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। अगर मैं इनके हैबिटेट की बात करूं तो हैबिटेट दे हैव अ वाइड डाइवर्सिटी रिस्पेक्ट टू देयर हैबिटेट। कहाँ मिलेंगे, एयर में, वाटर में, सॉइल में, यानी कि कुछ अनयूजुअल हैबिटेट्स में भी मिलते हैं। तो सारे मेंबर्स की मैं कॉमन बात कर रही हूँ। तो अनयूजुअल हैबिटेट कैसे हो गए, जैसे हॉट सल्फर स्प्रिंग्स हो गए, ओशंस हो गए, डेजर्ट्स हो गए, डीप सीज हो गए, तो वहाँ सब जगह इनके मेंबर्स मिल सकते हैं। उनको उस जगह के हैबिटेट को मैं डिस्कस करूँ जब रिलेटेड टॉपिक्स में लूँगी। मैं जनरल फीचर्स स्ट्रक्चर लेवल की यहाँ बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जब मैं बात करी तो आई स्टार्ट विद द सेल वॉल। अगर इसके अंदर इफ दे मेंबर्स पोजेस सेल वॉल, मैं किसी पर्टिकुलर को फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी कॉमन बात कर रही हूँ। जब मैं अलग अलग डिस्कस करूँ तो उसमें मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट भी करूँगी। इफ दे हैव अ सेल वॉल कॉमनली प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल जो है, अब आप कहते हैं कि प्लांट्स की जो सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, लेकिन यहाँ पर जो सेल वॉल है प्रोकैरियोट्स में या मोनेरा के मेंबर्स में जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर्स और अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। तो मैं यहाँ पर बात करूँ तो यानी कि इनकी जो सेल वॉल है इफ प्रेजेंट, तो सेल वॉल किसकी प्रेजेंट होगी, अब किस किस में प्रेजेंट होगी, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो सेल वॉल किसकी बनी होगी, मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर्स, यानी कि पॉलीसेक्राइड्स की बनी होगी, और साथ में उसके अंदर अमाइनो एसिड्स यानी कि कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी। तो मैं यहाँ पर कॉमन उनको बोलती हूँ सेल वॉल मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। तो म्यूकोपेप्टाइड या जो है क्या बोल सकती हूँ मैं, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन बोल रही हूँ मैं। तो जब मैं पेप्टाइडोग्लाइकन बोल रही हूँ तो ग्लाइकन मीन्स शुगर का आ गया, और पेप्टाइड मतलब मैं अमाइनो एसिड्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो अमाइनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होती है। अभी उसका यहाँ आपसे मतलब नहीं है, बस यू हैव टू रिमेंबर इट कि जो सेल वॉल है वो किससे बनी होगी, म्यूकोपेप्टाइड या
पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होगी। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा में वॉल नहीं होती है, तो उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसमें जो है नेक्स्ट फीचर जो है, एक फीचर मैं ऑलरेडी लिख चुकी, दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। साथ में मैं यहाँ बात करूं तो इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि अगर मैं क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो इस तरह के ऑर्गेनेलीज इनके अंदर नहीं होते हैं। जब मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी तो ये बात भी मैं फोकस करूंगी। साथ में इसका जो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सेंटर है, ब्रेन है सेल का, तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, न्यूक्लियस इज नॉट एब्सेंट। तो जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, दैट इज नेक्ड सर्कुलर डीएनए, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल मींस डीएनए क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारा, डीएनए, दैट इज नेक्ड एंड सर्कुलर। तो नेक्ड एंड सर्कुलर होगा विद, एंड इट इज नॉट कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। तो जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होगा, सर्कुलर होगा, और जो है नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहां पर जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हुई तो यहां पर क्या हुआ, तो यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। हम शॉर्ट में भी क्या बोल सकते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस वी कॉल इट न्यूक्लियोइड। तो मैं क्या बात बोल रही हूँ, इसको मैं बोल रही हूँ न्यूक्लियोइड, या इसको और क्या बोल सकते हैं, इट इज नोन एज अ जीनोफोर। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल डिस्कस किया, यानी कि न्यूक्लियस नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस they have a nucleoid. And how can you define nucleoid? Nucleoid is means in which DNA is present without nuclear membrane within the cell. तो कोई न्यूक्लियस नहीं है। अब देखिए, अब मैंने कहा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है। अब सेल है तो उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए न्यू ऑर्गेनेलीज होते हैं। अब ऑर्गेनेलीज नहीं है तो सेल काम कैसे करेगा, सेल वॉल मैं बता चुकी हूँ, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड्स प्रोटीन्स की होती है, उनको मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, अभी नहीं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि वो कॉमन फीचर है सारे मेंबर्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब मैं बात करती हूँ ऑर्गेनेलीज से रिलेटेड, यानी कि जो रेस्पिरेटरी साइट होती है वो क्या होती है सेल की, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इसके अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं। इंस्टेड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हाट डू दे पोजेस, दे पोजेस मीजोजोम्स। मीजोजोम्स क्या है, मीजोजोम्स में स्पेशली फोकस कर रही हूँ। इट इज जनरली आस्क्ड इन नीट एग्जाम्स, क्योंकि हम नीट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, नीट के सिलेबस को स्टडी कर रहे हैं, तो मैं साथ साथ ये भी बताऊंगी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मीजोजोम्स जो है दे आर द इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो मैं स्पेशली इसको लिख रही हूँ, इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन की इनवर्ड फोल्डिंग है। इट कंटेन द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। तो मीजोजोम्स जो है, जो सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, इट एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी साइट। तो ये हो गया रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूँ, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि अगर सेल मीजोजोम्स हो गया, इंस्टेड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दे पोजेस मीजोजोम्स, इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस दे पोजेस द न्यूक्लियोइड, यानी कि ये हो गया। अब मैं बात करती हूँ और फीचर्स की, और फीचर्स में अगर सेल फोटोसिंथेटिक है, यानी कि दे हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि अगर मैं न्यूट्रिशन के लेवल पे बात करूँ तो दे मे बी ऑटोट्रॉफिक, they may be सेप्रोट्रॉफिक, यानी कि ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, दे हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन। जो मैं ये टॉपिक्स बताऊंगी तब मैं उसके अंदर रिस्पेक्टिव टॉपिक्स के अंदर उनको डिस्कस करूंगी। अब यहाँ पर जब न्यूट्रिशन की बात कर रहा है तो अब दे आर ऑटोट्रॉफिक, तो क्या करेंगे ये, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। और प्लांट्स भी कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इफ प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक दे पोजेस अ पिगमेंट, वेयर, किस जगह होगा, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जो क्लोरोफिल है, दैट इज प्रेजेंट विद इन द क्लोरोप्लास्ट। इसके पास भी क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। इट मींस इफ देयर मेंबर्स आर फोटोसिंथेटिक मेंबर्स,
तो मैं इसके सिर्फ फोटोसिंथेटिक मेंबर्स की बात कर रही हूँ, सारे मेंबर्स की बात नहीं कर रही हूँ। जो फोटोसिंथेटिक मेंबर्स हैं दे डू नॉट पोजेस, फोटोसिंथेटिक क्या नहीं पोजेस होगा, दे डू नॉट पोजेस क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेटिक मेंबर्स जो है दे हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन, फोटोसिंथेटिक साइट्स क्या हुई, वो हुई क्रोमैटोफोर्स, यानी कि फोटोसिंथेटिक मेंबर्स स्टोर पिगमेंट्स, यानी कि कौन से पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन क्रोमैटोफोर्स। तो यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्रोमैटोफोर्स, और मैं इसको और क्या बोल सकती हूँ, थाइलाकॉइड्स। तो ये स्ट्रक्चर मैं डायग्राम जब बताऊंगी तो वहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो फोटोसिंथेटिक मेंबर्स में क्रोमैटोफोर्स होंगे यहाँ पर। अब मैं बात करती हूँ कि इफ सम मेंबर्स आर मोटाइल, ठीक है, सारे मेंबर्स मोटाइल नहीं होंगे। अगर मेंबर्स मोटाइल होंगे तो मोटाइल के लिए क्या होंगे, दे पोजेस द फ्लैजुला। फ्लैजुला इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प्स इन मूवमेंट। और यहाँ पर जो फ्लैजुला होता है वो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर जैसा नहीं होता, यूकैरियोटिक जैसा नहीं होता, एंड दैट इज मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। और उसके अंदर वो एक स्पेशल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का बना होता है, वो जो मैं जिसकी डिटेल में डिस्कस करूंगी, आई डिस्कस द सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर और सारे सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कस करूंगी, वहां पर ये बात मैं फोकस करूंगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ, जो इसका एक मोटाइल मेंबर्स, तो इसके जो मोटाइल मेंबर्स होंगे, तो मोटाइल मेंबर्स में क्या होगा, मोटाइल मीन्स विच कैन मूव। तो मूव किसकी हेल्प से करेंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो किसकी हेल्प से करेंगे, फ्लैजुला। मोटाइल मेंबर्स है फ्लैजुला, तो फ्लैजुला होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो अभी डायग्राम में शो करूंगी, एंड मेड अप ऑफ फ्लैजुलिन प्रोटीन। किस प्रोटीन का बना होगा, इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजुलिन प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो है याद रखना है, प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया के अंदर अगर फ्लैजुला होगा दैट इज मेड अप ऑफ फ्लैजुलिन प्रोटीन, और उसके अंदर जो प्रोटीन्स के जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, ठीक है, उनको नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं, एंड दैट इज हैविंग 9+0 अरेंजमेंट, यानी कि 9+0 अरेंजमेंट। तो ये अरेंजमेंट होता है जिसको हम 9+0, जब मैं फ्लैजुला डिस्कस करूंगी तो ये बात क्लियर होगी, क्योंकि मैं यूकैरियोटिक फ्लैजुला का स्ट्रक्चर आपको बना के बताऊंगी जब हम फ्लैजुला पे बात करेंगे। तो आपने जो याद रखना है दैट इज दे आर हैविंग द 9+0 अरेंजमेंट। लेकिन मैं साथ साथ बता दूं, यूकैरियोट्स जो होते हैं जैसे पैरामीशियम हो गया, तो उनका जो फ्लैजुला है वो भी माइक्रोस्कोपिक ट्यूब से बना हुआ होता है, और इन ट्यूब्स का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, और वो नंबर ही मैंने डिनोट किया है 9+0, ठीक है। इससे मतलब नहीं है 0 क्यों लिखा गया आपने, लेकिन उसका अगर आप अरेंजमेंट देखेंगे तो उसकी जो अरेंजमेंट होगा दैट इज हैविंग 9+2 अरेंजमेंट, यानी कि यूकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजुला होगा दैट इज हैविंग 9+2 अरेंजमेंट, और प्रोकैरियोट्स का जो फ्लैजुला है उसका क्या अरेंजमेंट होगा, इट इज हैविंग द 9+0 अरेंजमेंट। तो ये मैंने आपको एक बार डिस्कस करी। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पर राइबोसोम्स की, ठीक है। राइबोसोम्स जो है दे आर द प्रोटीन सिंथेसिस साइट, और प्रोटीन सिंथेसिस साइट में जो है वो राइबोसोम्स काम करते हैं, ठीक है, उनको प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं। और राइबोसोम्स में एक स्पेसिफिक नंबर के होते हैं, मैं नंबर बोल रही हूँ उसके लिए मैं वो टर्म यूज नहीं कर रही हूँ, दे हैव द स्पेसिफिक सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इसलिए उसके हम यूनिट जो यूज करते हैं दैट इज एस, ठीक है, ये भी सब सेल ऑर्गेनेल्स में आएगा। तो यहाँ पर राइबोसोम्स जो होगा दे आर हैविंग द राइबोसोम्स, जिनको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। तो यहाँ पर इसमें जो होगा तो राइबोसोम्स 70S टाइप, 70S टाइप हो गए, एस ऐसे यूनिट समझिए जैसे मैं 70 मीटर बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये 70S टाइप होगा, और S मीन्स सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट, ये सेडिमेंटेशन के बेस पर इनको एक नंबर दिया गया है, सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो 70S टाइप होते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं
ATS, अब ये कॉमन हो जाएंगे, जब आप ये सब सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि प्रोकैरियोट्स जो है दे आर हैविंग द 70th टाइप ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम्स होंगे, साइनोबैक्टीरिया के अंदर होंगे, माइकोप्लाज्मा के अंदर होंगे, तो देयर राइबोसोम्स इज हैविंग द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ 70s टाइप। तो ये हो गए हमारे यहाँ पर कुछ फीचर्स। अब यहाँ पर जो है एक और बात मैं बताऊँ, वैक्यूल्स की मैं बात करती हूँ। वैक्यूल्स आपने सुना है, प्लांट सेल के अंदर भी वैक्यूल होता है, सेल के जो है एनिमल सेल के अंदर भी वैक्यूल्स होता है, लेकिन यहाँ पर जब मैं वैक्यूल बात कर रही हूँ तो वैक्यूल क्या है, तो वैक्यूल्स जो है इनके अंदर जो इनके फोटोसिंथेटिक मेंबर्स है, फिर से मैं बात कर रही हूँ फोटोसिंथेटिक मेंबर्स जो होंगे दे फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, क्योंकि ये सारे कहाँ मिलते हैं, ये ज्यादातर वाटर में मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो ये तो पूरी की पूरी जो है फोटोसिंथेटिक होगी। तो यानी कि जो इसके फोटोसिंथेटिक मेंबर्स हैं दे फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, और वो फ्लोट कैसे करेंगे, लाइट वेट होना होगा, और लाइट वेट होने के लिए दे पोजेस स्पेशल टाइप ऑफ वैक्यूल्स। और ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, व्हाट टाइप ऑफ वैक्यूल्स इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो जो यहाँ पर वैक्यूल्स होते हैं दे आर द गैस वैक्यूल्स। तो यहाँ पर गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक मेंबर्स। तो यहाँ पर फोटोसिंथेटिक मेंबर्स में गैस वैक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो ये बात यहाँ पर याद रखनी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दिया है। तो ये हो गया हमारा इसके फीचर्स। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपके साथ डिस्कस किए मोनेरा के, ठीक है। मोनेरा के साथ साथ मैं किसके फीचर डिस्कस कर रही हूँ, प्रोकैरियोट्स के फीचर डिस्कस कर रही हूँ, एज वेल एज मोनेरा का जो सोल मेन रिप्रेजेंटेटिव है दैट इज बैक्टीरिया। तो मैंने बैक्टीरिया के फीचर भी आपके साथ डिस्कस किए, अलग अलग फीचर्स भी मैं यहाँ पर डिस्कस। तो ये मैंने आपको बताया बैक्टीरिया जो है फीचर्स ऑफ मोनेरा। अब मैं आगे यहाँ पर बात करती हूँ कि हैबिटेट से शुरू करते हैं, यानी कि सबसे पहले मैं इनके हैबिटेट को डिस्कस करूँ, कॉमन हैबिटेट की। तो जो मोनेरा के जो मेंबर्स हैं, मैं स्पेशली कह रही हूँ जब मैं किसी चीज़ को डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर, तो मैं मेनली बैक्टीरिया को फोकस कर रही हूँ, ठीक है। जो एक्सेप्शनल फीचर होगा उस एक्सेप्शनल फीचर को मैं अलग से आपको यहाँ पर बताऊंगी, भाई ये बैक्टीरिया में होता है, किसी और के अंदर नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर जब मैं इनके हैबिटेट्स को बात कर रही हूँ तो दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बात कर रही हूँ क्या कि मोनेरा के मेंबर्स जो है दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। एक बात और मैं बताऊँ, जब हम कहते हैं कि अर्थ के ऊपर जो पहला रिप्रेजेंटेटिव जो लाइफ की फॉर्म में हुआ वो किसने किया, यानी कि जो मोनेरा है दे वर द फर्स्ट टू अपीयर ऑन अर्थ, यानी कि लाइफ जो शुरू हुई वो किसकी डेवलप हुई, प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलर, यानी कि मोनेरा वर द फर्स्ट टू डेवलप इवॉल्व ऑन अर्थ। ये बात याद रखनी है। और मोनेरा में भी कौन, बैक्टीरिया, ठीक है, वो भी मैं डिस्कस करूंगी ऐसा क्यों। अब यहाँ पर जो है यानी कि दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये देखिए कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है, दैट इज वर्ल्ड वाइड, सब जगह मिलेंगे, दैट इज दे आर फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल, यानी कि आपके आसपास की एयर में बहुत सारे मेंबर्स होंगे इसके। मेनली मैंने क्या बताया है, सोल मेंबर इज बैक्टीरिया, मैं स्पेशली फोकस कर रही हूँ, ठीक है। दे आर प्रेजेंट ऑन आवर बॉडी, दे आर प्रेजेंट विद इन आवर बॉडी। क्या हम बैक्टीरिया के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, नो। हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जो है दे आर ड्यू टू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया नहीं होंगे तो हमारा फूड का डाइजेशन भी उतना प्रॉपर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है दैट मीन्स कहाँ मिलेंगे, ये मैं बता, सॉइल में मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे, बॉडी पर मिलेंगे, विद इन द बॉडी और आउटसाइड ऑन द बॉडी सरफेस, एयर, सब जगह मिलेंगे। साथ में दे आर ऑल्सो फाउंड इन अनयूजुअल हैबिटेट। अनयूजुअल हैबिटेट की अगर मैं बात करूँ तो दे आर फाउंड, यानी कि जहाँ लाइफ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं मानते, जैसे बॉइलिंग वाटर,
जैसे हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, जहाँ पर वाटर का टेम्परेचर 80 to 100 डिग्री एक्सीड कर जाता है, वहाँ पर लाइफ की कोई एग्जिस्टेंस, कोई प्लांट नहीं मिलेगा, कोई एनिमल नहीं मिलेगा. दीज हैबिटेट दे हैव बैक्टीरिया, मोनेरा के मेंबर्स मिलेंगे. तो जब लाइफ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, उस तरह के क्लाइमेट कंडीशंस नहीं थे, उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं था अर्थ पे, तो जो पहले मेंबर्स डेवलप हुए कौन थे? मोनेरा के बैक्टीरिया. ये बात समझ में आई. अब मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ कि यानी कि हॉट डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, यानी कि ओशंस के अंदर जो है यानी कि ओपनिंग्स होती है जहाँ से वाटर ऊपर आता रहता है, यानी कि जो हीटेड वाटर आता है तो उसका भी टेम्परेचर बहुत होता है. उन ओपनिंग्स पर भी क्या मिलते हैं? बैक्टीरिया मिलते हैं. डीप ओशंस में मिलते हैं, डेजर्ट्स में मिलते हैं, और बॉइलिंग वाटर की तो मैं बात कर ही चुकी हूँ. तो यहाँ पर ये इन सारे हैबिटेट्स में जो है क्या मिलेंगे? वोल्केनोज में, वहाँ पर भी क्या मिलेंगे? यानी कि बैक्टीरिया जो है, इसीलिए हमने कहा दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मोनेरा के मेंबर्स की मैं बात करूँ. अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसमें जो है यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. अब यहाँ पर ये तो मैंने कर दी इनके हैबिटेट की बात. अब मैं इनको बात करूँ कि सबसे पहले मैं डिवाइड करती हूँ बैक्टीरिया को. ठीक है, बैक्टीरिया जो है दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. मेनली इस बैक्टीरिया की मैं बात करूँ, दैट इज अ ट्रू बैक्टीरिया एंड द प्रिमिटिव बैक्टीरिया. ठीक है, स्ट्रक्चर की बात बाद में करूंगी, पहले मैं यानी कि बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर दूं तो हम लोग इनको डिवाइड करते हैं. ट्रू बैक्टीरिया दैट इज यू बैक्टीरिया एंड द आर्की बैक्टीरिया. ठीक है, तो मैंने 2 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया. यू बैक्टीरिया दैट मीन्स दे आर द ट्रू बैक्टीरिया. ट्रू बैक्टीरिया एडवांस, जितने बैक्टीरिया अभी तक आपने सुने हैं, जो कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है. कॉमनली जानते हैं कर्ड जो है दैट इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं. दैट इज अ ट्रू बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया अभी तक आपने नहीं सुना होगा. आर्की मीन्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि दे आर द प्रिमिटिव बैक्टीरिया. ठीक है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया है. हाँ, तो अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया विच आर एबल टू सर्वाइव इन adverse environmental conditions due to their cell wall composition, और जो है उनके सेल मेम्ब्रेन के composition के बेस पर. आर्की बैक्टीरिया जो है वी डिवाइड आर्की बैक्टीरिया इनटू 3 कैटेगरीज. कौन कौन से ये मैं बताती हूँ. आई डिवाइड 3 कैटेगरीज आर. फर्स्ट इज मीथेनोजेंस. मीथेनोजेंस that means they produces methane. They convert carbon dioxide to methane. Next is halophiles. Second category, halophiles यानी कि which are able to tolerate high salt concentration. Next जो मैं बात करती हूँ that is thermoacidophiles. यहाँ पर तो यहाँ पर thermoacidophiles. अब ये कैटेगरीज जो है इनके मैं फीचर्स डिस्कस करूं तो मीथेनोजेंस जो है ये कैसे है? दे आर स्ट्रिक्ट एनारोब्स. एनारोब्स मीन्स दैट मीन्स दे सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. और ये क्या मीथेनोजेंस क्यों बोला है? दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू मीथेन, यानी कि दे प्रोड्यूसेस मीथेन. तो इसलिए मैंने क्या बोला है? मीथेनोजेंस. तो ये क्या करेंगे? कन्वर्ट CO2 टू मीथेन. तो यानी कि मीथेन में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड मीथेनोजेंस. एनारोबिक है, स्ट्रिक्ट एनारोबिक है, यानी कि दे कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में कन्वर्ट करते हैं. यानी कि जहाँ पर अब ये मैं आपको बताऊँ, जिस जगह पर ये होते हैं वहाँ पर एक अजीब सी पंजे, अजीब स्मेल होती है, मतलब एक अनटॉलरेबल स्मेल होती है, वो होती है मीथेन की. कहाँ? जैसे कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो ये कहाँ मिलते हैं? अनयूजुअल हैबिटेट की मैं बात करूँ, दे आर फाउंड इन मार्शी एरियाज. तो मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, फाउंड इन मार्शी एरियाज. तो मार्शी एरियाज में दलदल भी मिलते हैं, और दलदल में आपने देखा कोई प्लांट नहीं मिलता, एनिमल नहीं मिलता, लेकिन ये रहते हैं. और वो स्मेल जो होती है वो कहती हूँ मैं उसको
ऑर्डर जो होता है दैट इज ड्यू टू मीथेन। तो मीथेन प्रोड्यूसिंग होते हैं तो मार्शल एरियाज में मिलेंगे। साथ में ये दे आर फाउंड इन बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में जो बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है एनिमल्स की हेल्प से, यानी कि कौन से एनिमल्स, जैसे जो आपके काऊ हो गए या आपके बफलोज हो गए, उन एनिमल्स का जो वेस्ट होता है उनके वेस्ट को ये जो है वो किस में कन्वर्ट करते हैं, बायोगैस में। और बायोगैस प्लांट किसके बेस पर काम करता है, यानी कि वो एनिमल अनडाइजेस्टेड वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं मीथेन पे, एंड दिस मीथेन इज यूज्ड एज अ बायोफ्यूल। तो उसको फ्यूल की तरह से यूज किया। बायोगैस प्लांट्स में मिलते हैं ये, क्योंकि वहां पर बिल्कुल क्लोज्ड होता है और वहां पर कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, इट इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। अब यहाँ पर बायोगैस प्लांट में, और दे आर फाउंड इन द स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स के स्टमक में, और रूमिनेंट्स कौन से होते हैं, दैट इज काउ, शीप, गोट, बफलोज, ये सब एनिमल्स आते हैं रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स जो सेलुलोज को, यानी कि जो सेलुलोज को फर्मेंट करते हैं, तो स्टमक ऑफ रूमिनेंट एंड हेल्प इन फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज को फर्मेंट करके जो है ये क्या करते हैं, सेलुलोज को फर्मेंट करके दे प्रोड्यूस मीथेन। इसीलिए आपने देखा होगा जो डोमेस्टिक एनिमल्स जहाँ होते हैं दे आर हैविंग द मीथेन ऑल अराउंड। उनका जो वेस्ट होता है उनका उसमें भी क्या होता है, उसमें भी मीथेन एमिट होती रहती है, यानी कि ये इनके स्टमक में सेलुलोज को फर्मेंट करते हैं और उनके माउथ से भी कंटिन्यूसली, एनिमल्स के माउथ से भी मीथेन एमिट होती रहती है। तो ये मीथेनोजेंस हो गए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करूँ आपके हेलोफाइल्स। अब हेलोफाइल्स का यूजुअल हैबिटेट क्या है, दे आर एबल टू लिव इन या एबल टू टॉलरेट हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यानी कि हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं। अब मैं सॉल्ट की बात कह रही हूँ तो ये आप प्रीवियस क्लासेस में टॉपिक पढ़ चुके हैं कि जब प्लांट्स और एनिमल्स के आसपास जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वाटर का लॉस हो जाता है और एक्सॉस्मोसिस का फिनोमेना होता है, जो है वो श्रिंक कर जाता है, लेकिन ये नहीं कर पाते हैं। तो यानी कि दे आर एबल टू सर्वाइव, तो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन को ये टॉलरेट कर लेते हैं वाटर में। तो उसमें भी जैसे मैं कहती हूँ डेड सी, तो इस जगह में ये मिलते हैं, फाउंड इन डेड सी। डेड सी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। साथ में जो है डेड सी में मिलते हैं ये, और साथ में सॉल्ट पैन्स जहाँ से सॉल्ट एक्सट्रैक्ट की जाती है। सॉल्ट लेक्स में, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊँ, सांबर लेक, ठीक है, तो सांबर लेक जो है उसमें से सॉल्ट एक्सट्रैक्ट की जाती है। सॉल्ट पैन, जिसका वाटर जब ड्राई हो जाता है उस एरिया का, तो वहाँ पर सिर्फ सॉल्ट रह जाती है, तो सॉल्ट पैन्स में ये मिलते हैं। इनकी खास बात बताऊं, इनकी जो सेल वॉल होती है, इनके अंदर दे हैव अ स्पेशल पिगमेंट, दैट इज दे पोजेस बैक्टीरियोरोडोप्सिन पिगमेंट। ये मैं बता रही हूँ, पोजेस बैक्टीरियोरोडोप्सिन पिगमेंट। ये बैक्टीरियोरोडोप्सिन पिगमेंट जो है इनको हेल्प करता है, जो है विच हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। या सीधा जो है ये फूड नहीं बनाते, क्या करते हैं, दे सिंथेसाइज एटीपी, यानी कि है इनको एटीपी सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। तो ये मैंने इनके कुछ फीचर्स बताए हेलोफाइल्स का। अब मैं बात करती हूँ थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स कौन से होंगे, थर्मो मीन्स टेम्परेचर और एसिडिक मीन एसिडिक कंडीशन, यानी कि दे आर एबल टू सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर, यानी कि 80 to 100 डिग्री पर ये टॉलरेट कर सकते हैं, यानी कि मोर देन 80 यानी कि अप टू 100 डिग्री। ठीक है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, इतने बॉइलिंग वाटर में कोई सर्वाइव नहीं करता, लेकिन हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच, दैट इज अप टू 2,
यानी कि 2 pH तक उसको आप देखो HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उस पर जो है बॉडी जो है क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। प्लांट्स हो किसी भी चीज़ के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, एसिड डालोगे तो गेट बर्न, लेकिन ये वहाँ पर सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये भी कैसा हो गया, एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक एडवर्स हैबिटेट हो गया, एक अनयूजुअल हैबिटेट हो गया। तो आर्कीबैक्टीरिया जो है वो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म, ऐसे ही मोनेरा के मेंबर्स है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, विच आर एबल टू सर्वाइव इन सच एडवर्स कंडीशंस। तो दे आर एबल टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर एंड लो pH। तो ये कहाँ मिलेंगे, दे आर फाउंड एट इन सल्फर स्प्रिंग्स, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, यानी कि जहां पर जो है वाटर बॉईल होता रहता है, बॉइलिंग वाटर होता है, जिस वाटर में सल्फ्यूरिक सल्फर होता है, जिसको मेडिकेटेड वाटर बोलते हैं, उसमें जो है वो ये हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में ये जो है मिलते हैं। तो आई हैव कंप्लीटेड द आर्कीबैक्टीरिया मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स, ये 3 कैटेगरीज है और यही पर ही हमारा होता है। वी हैव कंप्लीटेड आर्कीबैक्टीरिया। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर मूव करती हूँ यूबैक्टीरिया पर। अब यूबैक्टीरिया हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और वहाँ पर जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम सबसे पहले उनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। और यहाँ स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं तो स्ट्रक्चर में हमारे मोनेरा के मेंबर यानी कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, और क्योंकि जितने फीचर्स मैंने बताए हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में मैं डिस्कस करूँगी। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया जो है उसके में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बैक्टीरिया का सेल में बना रही हूँ स्ट्रक्चर। अब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का सेल वॉल है ये इस तरह से। ये देखिए, दिस इज द बैक्टीरियल सेल वॉल। ये मैं सेल वॉल ले रही हूँ। सेल वॉल के अंदर जो है दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं सेल वॉल की बात करूँ, दिस इज द सेल वॉल, यहाँ से शुरू करती हूँ। दिस इज द सेल वॉल। और सेल वॉल मैंने पहले ही बताई थी किसकी बनी होगी, बैक्टीरिया की। तो जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड। मैं स्पेशली लिख रही हूं किसकी बनी होगी, मेड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स शुगर्स की, पॉलीसेक्राइड्स की प्रेजेंट होगी और साथ में उसके अंदर कुछ सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। तो ये हो गया हमारा सेल वॉल। इसके अंदर ये सेकंड लेयर जो है दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सबकी एक जैसी होती है। यहाँ पर इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, में स्पेशली लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, ऑल द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब मैं कुछ इसके एक्सटर्नल फीचर्स पहले डिस्कस करूँ, फिर इंटरनल पे मूव करूंगी। जो बैक्टीरिया है आउटसाइड द सेल वॉल देयर इज प्रेजेंट एन एक्स्ट्रा कोटिंग जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। यहाँ पर if the glycocalyx यानी कि जो एक्स्ट्रा कवरिंग है, if it is जो है वो म्यूसिलेजिनस है, जेली लाइक है, ये दोनों लेयर में इसी डायग्राम में शो करूंगी। तो अगर ये जेली लाइक कवरिंग से कवर्ड है यानी कि आउटसाइड द सेल वॉल जेलाटिनस कवरिंग इज प्रेजेंट एंड दिस जेलाटिनस कवरिंग दिस इज नोन एज अ स्लाइम लेयर। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ उसको, तो ये क्या हो गई, दिस जेली लाइक कवरिंग, जेलाटिनस कवरिंग। तो दिस इज द क्या है ये, दिस इज जो है ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दिस इज स्लाइम लेयर। और ये कैसी होती है, स्लाइम लेयर जो है इट इज जेलाटिनस, यानी कि जैसे जेलेटिन होता है, म्यूसिलेज होता है, चिपचिपा टाइप का जैसे मैं बोल सकती हूँ जो है मटेरियल होता है। तो यानी कि सेल वॉल इज प्रोटेक्टेड बाय अ स्लाइम लेयर, तो जिसको हम क्या बोलेंगे अगर ये जेलाटिनस है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में ये एक हार्ड कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग इज प्रेजेंट। अगर ये कवरिंग हार्ड हो जाती है तो वी डू नॉट कॉल इट स्लाइम लेयर,
हम इसको स्लाइम लेयर नहीं बोलेंगे। दोनों एक के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, अलग अलग के अंदर होगी। बैक्टीरिया विच पोजेस जिलेटिनस कवरिंग, इट इज नोन एज अ स्लाइम लेयर, एंड विच पोजेस दिस थिक हार्ड लेयर, दिस इज नोन एज अ कैप्सूल। तो यहाँ पर ये क्या है, कैप्सूल। अब ये स्लाइम लेयर की मैं बात करूं तो दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। किसकी बनी होगी, पॉलीसेक्राइड। बेटा पॉलीसेक्राइड जो है कॉम्प्लेक्स शुगर्स है, जिनको हम आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये जो कैप्सूल है दैट इज हार्ड होगा, ठीक है, और जो है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का बना होगा, यानी कि हार्ड होगा एंड थिक होगा, ठीक है। और जो है इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स प्लस इसके अंदर अमाइनो एसिड्स, यानी कि प्रोटीन्स ऐड हो जाएंगे, अमाइनो एसिड्स ऐड हो जाएंगे। अमाइनो एसिड्स जो है दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। तो वो जो है इसके अंदर मिलने से लेयर कैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो जो स्लाइम लेयर और कैप्सूल दे आर टुगेदर नोन एज अ ग्लाइकोकेलिक्स। तो ग्लाइकोकेलिक्स ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया। जो बैक्टीरिया है या मोनर की बात करूं तो दे आर आउटसाइड द सेल वॉल, दे इज प्रेजेंट अ covering called glycocalyx. If glycocalyx is gelatinous, we call it slime layer, और अगर ये thick है तो that is known as capsule. अब मैं इनके फंक्शन की यहाँ पर बात करूँ तो फंक्शन में स्लाइम लेयर का फंक्शन जो है इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम आउटसाइड एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि जो बैक्टीरिया को जो आसपास का एनवायरमेंट है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये जो कैप्सूल है प्रोटेक्शन तो देगी ही देगी, इसके साथ साथ इट इम्पार्ट डिजीज कॉजिंग एबिलिटी टू द बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बनाता है। इट मींस बैक्टीरिया विच आर पैथोजेनिक दे हैव द कैप्सूल, तो उनके पास कैप्सूल प्रेजेंट होगा। तो ये बात याद रखनी है। तो ये हो गया आपका ये वाली बात। अब इसका ये इसका मटेरियल हो गया। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो दिस इज द न्यूक्लियोइड, ये हो गया। तो यानी कि एक तरह से नेम्ड डीएनए इज प्रेजेंट। इसके चारों तरफ ये साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर बता रही हूँ, यहाँ पर जो है इसके अंदर इनवर्ड फोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन की, एंड दिस इनवर्ड फोल्डिंग दिस इज नोन एज अ मीजोजोम। और ये मीजोजोम मैंने क्या बताया था, मीजोजोम जो है दैट इज सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूबैक्टीरिया, यानी कि आपका मैं बात करूं तो यानी कि एक तरह से यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के बराबर है। मीजोजोम जो है एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी साइट, यहाँ पर सेम वही फंक्शन परफॉर्म करेगी रेस्पिरेशन में, यानी कि एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करेगी। अगर ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इट पोजेस द क्रोमैटोफोर्स, जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होगा। अगर ये फोटोसिंथेटिक है क्रोमैटोफोर्स क्या करेगा, इट स्टोर्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये हो गया stores contain photosynthetic pigment, तो it is the site of photosynthesis, यानी कि instead of chloroplast they possess the chromatophores। ये मैंने डिस्कस किए। साथ में मैं आपके यहाँ पर मैंने आपके साथ एक और डिस्कस किया था, यानी कि मीजोजोम्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, क्रोमैटोफोर्स आई हैव डिस्कस। अब मैंने बताया था जो फोटोसिंथेसिस पोजेस द वैक्यूल्स, कौन से वैक्यूल होंगे, गैस वैक्यूल, यानी कि यहाँ पर मैं बता दूं तो दिस इज द गैस वैक्यूल जिसके अंदर गैस प्रेजेंट है। गैस वैक्यूल ये किसका फीचर है, इट इज प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक मेंबर्स। तो यहाँ पर गैस वैक्यूल में एक एक स्ट्रक्चर हाईलाइट करूँ जिससे ये आपके इंटरनल साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे स्ट्रक्चरस आपके प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इसके यहाँ पर इसके अंदर जो है कुछ स्टोरेज साइट्स हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को स्टोर करेंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स हैं जो एक तरह के फॉस्फेट स्टोरेज साइट्स हैं,
These are the volatil granules. तो ये यहाँ पर होंगे जो यानी कि फॉस्फेट को स्टोर करेंगे, जो फॉस्फेट स्टोर उसकी हेल्प से ये एटीपी को सिंथेसाइज करेंगे। तो ये हो गया आपका ये वाला। अब मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर पे आ जाती हूँ। इनके ऊपर है लाइक स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पर जो इस तरह से पूरे स्ट्रक्चर पे एक इस तरह के होंगे पूरे सरफेस पर। यहाँ पर बना दूं तो मैं इस पे, तो ये जो स्ट्रक्चर है एक ये है और एक मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर, दिस इज, और ये जो है दिस इज द फ्लैजिला। मैंने डिस्कस किया था जो मोटाइल मेंबर्स होंगे दे आर हैविंग द फ्लैजिला है लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन मूवमेंट। और यहाँ पर वो जो फ्लैजिला है किसका बना होगा, फ्लैजिलन प्रोटीन का, एंड इट इज हैविंग 9+0 अरेंजमेंट। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके स्ट्रक्चर पर छोटे हेलक स्ट्रक्चर्स है, दीज आर कॉल्ड पिलाए और फिम्ब्रे भी बोलते हैं इनको, जो अलग भी डिस्कस करूंगी। और फिम्ब्रे जो है वो इट हेल्प्स इन अटैचमेंट टू द एनी सरफेस। तो ये मैंने आपके साथ बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।